देखिए यहाँ पर दिखेगा ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। अब यह जो टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। ठीक, कि दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर लिखने के लिए सबसे पहले नंबर एक तरफ हम लोग का लिखेंगे, एक तरफ का लिखेंगे, हाँ उत्तल लेंस का लिखेंगे, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को जो है हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, हाँ। अब फिर अगला नंबर जो टॉपिक आएगा वो आएगा अवतल लेंस। इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। ठीक, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्या है, सबसे पहला नंबर दोनों का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। दोनों का क्या लिखेंगे, डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए, पहला पॉइंट में डिफिनेशन ही लिखना है, अंतर ऐसे लिखते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से लिख करके और यहाँ पर जो है इसका डिफिनेशन, उत्तल लेंस का डिफिनेशन आप लोग के हम बताए थे, क्या बताए थे कि वैसा लेंस, ठीक ना, वैसा लेंस जिसके मध्य का भाग चौड़ा और किनारों का भाग का होगा पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या यह बात समझ में आया ना, कि बीच वाला भाग क्या होगा, चौड़ा, और किनारों वाला भाग क्या होगा, पतला होता है। इसी प्रकार से जो है देखिए, इसी प्रकार से इसका डिफिनेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा कि वैसा लेंस जिसके मध्य का भाग का होगा पतला तथा किनारों का भाग का होगा, बताइए, किनारों का भाग चौड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब पहले नंबर ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि दूसरा का पॉइंट जो लिख रहे हैं ये फिगर है, ये दूसरा का नंबर का है फिगर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका फिगर देखिए इसे बना दिए, देखिए ई वाला हो गया बीच वाला भाग, अब ई वाला का वाला भाग हो गया किनारा वाला। इसी प्रकार से इसमें भी दूसरा का पॉइंट मान लीजिए कि फिगर लिख देते हैं कि ये है फिगर। तो देखिए यहाँ बीच वाला भाग का हो गया पतला और किनारा वाला भाग का हो गया चौड़ा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तीसरा का नंबर पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक ना, और इसको क्या कहते हैं बताइए, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या यह बात समझ में आया? तो ये सब कल बता दिए थे, कल का किए थे, बता दिए थे। और देखिए और सुना जाए इधर, ठीक ना, और सुनिए, अगला नंबर, अगला बात क्या है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक तथा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक ना, याद रखना है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनता है,
वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, उल्टा। लेकिन एक कंडीशन में, एक कंडीशन ऐसा है जो कि ओकरा में सीधा बन जाता है और क्या बनता है, आभासी बनता है, ठीक ना। अब एकरा में हमेशा, ठीक ना, एकरा में लिखेंगे कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा सीधा कैसा बनता है, सीधा तथा आभासी बनता है। कैसा बनता है, देखिए इधर समझिए, ये अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनता है, आभासी। लेकिन एकरा में एक कंडीशन में होता है, इसीलिए हमेशा नहीं लिखे हैं। समझ में आए ना, इस बात को याद रखना है। अगला नंबर जो है इधर 5वां नंबर कि उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। अब एकरा में 5वां नंबर पॉइंट इसमें कि इसमें ऐसे लिख देते हैं, इसमें, ठीक ना, वस्तु के दूरी, इसमें वस्तु की दूरी इसमें भी ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक ना। अगला नंबर पॉइंट क्या होगा, 6 नंबर कि इसमें ऐसे लिखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब, देखिए इधर सारा चीज खेला लिखते हैं, इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, धनात्मक। और इसमें प्रतिबिंब की दूरी का नहीं, हाँ धनात्मक। अब इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, एकरा में होता है ऋणात्मक होती है। ये सब जितना है ना, इस धनात्मक कैसे हो रहा है, इसमें धनात्मक कैसे हो रहा है, इसमें ऋणात्मक कैसे हो रहा है, फिगर के द्वारा बताएंगे। जब इमेज फॉर्मेशन बताएंगे ना तो सब पता चल जाएगा कैसे होता है। अगला नंबर 7 नंबर पॉइंट जो आएगा इसमें, ठीक ना, कि लिखना है कि इसमें मुख्य फोकस क्या होती है, धनात्मक। इसमें मुख्य फोकस क्या होती है, धनात्मक होती है। अब इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें मुख्य फोकस क्या होती है, फोकस ऋणात्मक होती है। इसमें मुख्य फोकस क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक ना। अब फोकस दूरी की एक और लिखे देते हैं, ठीक ना। देखिए इधर 8 नंबर पॉइंट कि इसमें फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। फोकस दूरी लिखे मतलब छोटका है। अब इसमें जो होगा, इसमें याद रखिएगा आप लोग, इसमें फोकस दूरी जो होगा, ठीक, वो क्या होगी, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये जो है इतना सारा चीज जो पॉइंट लिखे हैं, ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या है, अंतर है। क्या है ये, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। बाबू लोग इधर ध्यान से सुनो सभी लोग। तो इतना सारा चीज कहानी जो लिखे हैं एकरा में एकदम ऐसने लिखा गया था। किसमें लिखा गया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन पहले समझ लेना एक बात, अभी जो बता रहे हैं, ठीक ना, बहुत लोग के कंफ्यूज होता है दर्पण और लेंस में। तो दर्पण में अवतल लेंस में जो कहानी चलता है, तो एकरा में उत्तल लेंस में चलता है, जस्ट उल्टी। और ओकरा में उत्तल दर्पण में जो कहानी चलता है, तो एकरा में कौन में चलता है, अवतल में, जस्ट उल्टी। दर्पण के क्या चलता है, उल्टी। तो इस बात को याद रखना है। इतना बात समझ में आया, आ गया ना। तो ये था आप लोग के क्या चीज, अंतर। ये क्या है, अंतर। अभी इम्पोर्टेंट है, अंतर पूछा जाएगा एग्जाम में।
3 नंबर के पूछा जाता है। कै नंबर के? 3 नंबर। 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, 3 नंबर में। अच्छा, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन है सर? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग के कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो इंपॉर्टेंट पहला नंबर तक का होगा, पहला नंबर डिफिनेशन, पहला नंबर डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला लिख दीजिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये हो गया। फिर सब ये देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक तथा का बनता है, उल्टा बनता है। ठीक ना, उसी प्रकार से इसका सामने लिखे हैं कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक ना। अब बाकी ये वाला सब, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये फिगर नहीं छापोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर नहीं छापेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब पॉइंट जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको लिखना अत्यंत आवश्यक है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए ध्यान पूर्वक। ये लेंस बना दिए। अभी लेंस का ये एक लाइन हुआ, इस लाइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। हो गया ना। लेंस में कै गो सतह, 2 गो सतह। कै गो सतह, 2 गो सतह है ना। अब देखिए, अब बताइए कि ऐसा सतह हम दर्पण में बनाए थे, एक और नाम है, एक वाव नाम, इसका क्या गो नाम है, हाँ, दो गो तो नाम बताइए दिए। एक को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, एक को क्या बताएं, एक वाव नाम है। बताइए, एक में 2 गो न सतह है, एगो ऐसे है कि नहीं? तो 2 गो सतह है, इसीलिए एक और नाम इसको बोलते हैं द्विव उत्तल लेंस। एक गो 2 गो न सतह हुआ, कै गो सतह हुआ, हेलो, कै गो, तो क्या बोलेंगे, द्विव उत्तल लेंस। समझ में आया ना। तो कभी कभी सुनो, इधर एक एक चीज बता रहे हैं। इस लेंस का एक और नाम हो जाता है, क्योंकि कै गो सतह है, 2 गो सतह है, इसीलिए द्विव उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक ना। अच्छा, एक वाव ई वाला को हम लोग कौन सा बोलेंगे, एक क्या बोलेंगे, द्विव अवतल लेंस बोलेंगे ना, द्विव लगा देंगे, एक में तो 2 गो है कि नहीं? तो सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। क्या यह बात समझ में आया कि द्विव उत्तल लेंस केकरा बोलेंगे, द्विव अवतल लेंस किसको बोलेंगे? इसको समझना है, क्योंकि 2 गो सतह है, इसलिए द्विव लगा दिया गया है। चलो अब आगे समझाते हैं। ये समझ में आ गया कि द्विव उत्तल लेंस केकरा बोलेंगे। कभी कभी हम दे भी सकते हैं, एग्जाम में दे भी सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि द्विव उत्तल लेंस किसको कहते हैं। तक नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखना है इसमें, अब इसमें जो है एगो, पहले देखो, अगर कोई पूछेगा कि बताइए मुख्य अक्ष का डिफिनेशन, ठीक ना, पहले देख लीजिए मुख्य अक्ष का डिफिनेशन। यहां पर लाइन ऐसे हम खींच लेते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद देखिए यहां पर C1 हो गया, एने का होता है, एने का होगा C2, हो गया ना। और C1 को हम लोग नाम, C का नाम का है वक्रता केंद्र, का नाम है ना। यानी कि कै गो वक्रता केंद्र, 2 गो। तो दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली ये जो रेखा होता है, लाइन जो होता है, काल्पनिक होता है। हम लोग लेंस में देख पाते हैं, मान लो कि एगो लेंस ऐसे ला दिए तो ओकरा में ये लाइनों दिखता है नहीं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं काल्पनिक। जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक। ठीक ना। तो ये कैसा लाइन है, काल्पनिक लाइन है। कहा है ये, काल्पनिक। ठीक, तो बताइए ई वाला बिंदु, यानी इस बिंदु का नाम क्या है, वक्रता केंद्र। पहला वक्रता केंद्र, अभी क्या हो गया, दूसरा वक्रता केंद्र, पहला वक्रता केंद्र और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, माने ऐसे गुजरेगा और फिर एक ऐसे गुजरेगा मतलब पास होगा। ठीक ना। तो दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो एक नाम का हो जाएगा मुख्य अक्ष। तो अगर कोई पूछेगा कि बताइए प्रिंसिपल एक्सिस, तो यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सुनो बाबू लोग इधर। तो यानी कि लेंस के केकर, लेंस ना है,
लेंस के दो दो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने, देखो इस इधर से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, यानी कि लेंस के दो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो किसका मुख्य अक्ष कहते हैं, किसका मुख्य अक्ष कहते हैं, लेंस का, क्या लेंस का मुख्य का नाम देंगे, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस लिख न दिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें बताते हैं, ठीक ना, कि इसमें इस लेंस के लिए जो है, इस लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, अभी उत्तल लेंस में बता रहे हैं कि यह जो है मुख्य अक्ष लेंस के, मुख्य अक्ष लेंस के बीच के एक बिंदु से होकर गुजरती है। केकरा से होकर गुजरती है, हाँ, लेंस के मध्य एक बिंदु से होकर गुजरती है। अब यही बिंदु को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं, अब यहां से एक लाइन ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते ना हैं, ठीक ना, तो यानी कि इस बिंदु को, इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं, ओ से, ठीक ना। तो देखिए इधर ओ से सूचित कर दिए, तो यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, यस, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा सर, तो देख लीजिए आप लोग, ठीक ना, यानी कि लेंस के, क्या बात कर रहे हैं, लेंस के मुख्य अक्ष लेंस के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, उसी मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मध्य बिंदु है, मतलब बीच वाला भाग, कौन वाला भाग है, बीच वाला भाग, समझ में आया ना। तो इस बात को आप लोग को याद रखना है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। इसका और भी एक तरह से डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, यानी कि ऐसे लिखेंगे, लेंस का वह मध्य बिंदु जिससे क्या होती है, जिससे मुख्य अक्ष गुजरती है और प्रकाश के किरणें बिना विचलित हुए क्या होती है, हाँ, गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब इसको हम लोग कहाँ से दिखाते हैं, इसे ओ से क्या करते हैं, हाँ, सूचित करते हैं। मेरा बात फिर से ध्यान से सुनना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एकरा से प्रकाश के किरण अगर ऐसे आया, ठीक ना, तो ये टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं जाएगा, वो सीधे पार हो जाता है। कैसे चल जाता है, सीधे, यही लिखल है यहाँ पर, देखो इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें, ठीक ना, क्या लिखल है कि और प्रकाश के किरणें बिना विचलित हुआ, टेढ़े मेढ़े गया, टेढ़ा मेढ़ा नहीं गया, मतलब विचलित नहीं हुआ। अगर टेढ़ा मेढ़ा चल जाता तो उसको क्या बोलते हैं, विचलित, क्या बोलते हैं, मतलब विचलित हो गया।
ठीक ना। तो बिना विचलित हुए क्या होती है, विचलित हुए सीधे गुजरती है, ठीक ना, गुजरती है। उस इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। इसको हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, शीशे। और यही प्रकाशीय केंद्र से यह मुख्य अक्ष भी क्या होती है, गुजरती है, गुजरती भी है कि नहीं। तो इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। अब जो पूछा जाता है इसी में, मतलब ये तो हो गया इसका कहानी, ठीक ना। ऐसे प्रकाश किरण आएगा, ऐसे चल जाएगा, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। अब एक बात आता है, यहाँ देखिए ये वाला लाइन है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, द्वारक, ठीक ना। इंग्लिश में अपर्चर क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अपर्चर ऑफ लेंस, अपर्चर ऑफ क्या लिखेंगे, लेंस, क्या कि दर्पण में भी था, क्या था, दर्पण, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस का क्या लिखेंगे, द्वारक, ठीक ना। अभी क्या होता है सर, सुनो इधर, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। यहाँ पर देख लीजिए, इधर ई वाला ऐसे गोला है ना, इसे गोले के ना भाग है, इसे गोला गोला ऐसे बढ़ाएंगे, इसे बढ़ाएंगे ना, गोल करेंगे, करेंगे नहीं। तो मान लीजिए कि ये वाला कैसे होगा, कि आधा ऐसे गोला है कि नहीं, आधा गोला, भले हम इतना ही ऐसे लग किए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे आधा गोला हो गया। अब आधा गोला एगवाऊ होता है ऐसे, एगवाऊ आधा गोला, तो बीच में से एगो लाइन ऐसे जाता है ना, जाता है कि नहीं, जाता है, ठीक। अब बीच में से जब एगो लाइनवा जाता है, तो आप लोग पढ़े हैं मैथ में कि वृत्त के का के, वृत्त के, आई लाइनवा को क्या बोलेंगे, परिधि, क्या बोलते हैं, वृत्त के दोनों परिधि के छोर से होकर गुजरने वाली लाइन को, ठीक ना, बीच से होकर गुजरती है, ठीक ना। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास। समझ में है ना, है। तो यही व्यास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस का द्वारा, कि देखो बीच से है कि नहीं, बीच से है ना, बीच से। तो यानी कि लिखेंगे, सुनो इधर हैं, इसको मिटा देते हैं। अब लेंस के क्या लिखेंगे, लेंस के गोलीय भाग के व्यास को, लेंस के क्या लिखेंगे, गोलीय, गोलीय न बनेगा इसे, गोलीय भाग, लेंस के गोलीय भाग के क्या बोलेंगे, व्यास को क्या बोलते हैं, द्वारक, क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारक। एकदम छोटा डेफिनेशन, लेंस होगा और लेंस का गोलीय भाग होगा, ठीक ना, और उसी के क्या के, व्यास को, व्यास को ही क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्वारक। अब यही द्वारक का जो मध्य बिंदु होगा उसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र। यही सब दिमाग अपने आप में लगाना है, यही सब चीज जो है ना दिमाग लगाना है अपने से, ठीक ना। तो देखिए अपर्चर यानी कि लेंस का द्वारक, यानी कि लेंस के गोलीय भाग के व्यास को ही क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। द्वारक समझ में आ गया, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इस बात को याद रखना है, ठीक ना। अब अगला नंबर जो टॉपिक आती है, इसमें ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक ना, कि इसमें इधर एगो होता है क्या चीज, F1, अब इन्हें क्या होता है, F2। तो एक में पूछा जाता है कि उत्तल लेंस का पूछा जाएगा, उत्तल लेंस। तो देखिए इधर ऐसे उत्तल लेंस, लेंस की मुख्य फोकस को परिभाषित करना है, ठीक ना, उत्तल लेंस की। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, ठीक ना, प्रिंसिपल, उल्टी, प्रिंसिपल फोकस ऑफ क्या चीज, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। ध्यान से सुनो, इधर 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 बताइए, एकरा में बताए थे ना कि इस लेंस में मुख्य फोकस कौन कहलाता है, F2 ने कहलाता है। तो इस बात को भी याद रखना है, अगला दिन बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, ठीक ना, कि इसका डिफिनेशन कैसे लिखना होगा हमको। तो इसका लिखने का तरीका दो गो है,
इसका लिखने का तरीका, लेकिन एग्जाम में कौन लिखेंगे? तो देखिए O तथा C2 के बीच, O तथा C2 के बीच स्थित बिंदु को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, ई वाला उत्तल लेंस की मुख्य फोकस। खाली फोकस नहीं कहना है, समझ में आया? अगर खाली फोकस अगर बोल दोगे तो जानते हो क्या हो जाएगा? वो वाला लेंस वाला हो जाएगा, तो वो वाला लेंस वाला एने वाला ना होगा, ठीक ना? इसीलिए इसको बोलना है उत्तल लेंस की मुख्य फोकस। क्या कि एग्जाम में ऐसी कह के पूछता है कि उत्तल लेंस की मुख्य फोकस को परिभाषित करें, अवतल लेंस की मुख्य फोकस को परिभाषित करें। समझ में आए ना? तो अब पहले नंबर, तो पहले तो ऐसे लिखना होगा जैसे एगो बता रहे हैं, एगो तो शॉर्टकट डेफिनेशन हो गया, हो न गया। लेकिन एग्जाम में लोग कैसे लिखवाता है, किताब में भी कैसे लिखल मिलता है, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश के किरणें मुख्य अक्ष के कैसे जाती है? समांतर, तो वह यहाँ पर अब परावर्तन तो नहीं हो रहा, अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक ना, या गुजरती है या अपसरित होती है, ठीक ना, गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, तो उस बिंदु को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस की मुख्य फोकस। फिर से देखो, समझो, इधर समझना बहुत जरूरी है। देखिए ने इधर प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के कैसे गमन करेगा? समांतर। तो यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन होगा ना। अपवर्तन माने अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस बोलते हैं। यही बात देखो ऐसी दर्पण में भी लिखवा है ना, बस वहां पर अपवर्तित की जगह पर क्या लिखवा दिए हैं? परावर्तित। तो यही बात है, तो यही लिखना होगा कि जब प्रकाश के किरणें, जब प्रकाश के किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है, तो अपवर्तन के बाद वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। उत्तल लेंस की मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आए ना? उत्तल लेंस की क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ये समझा दिए। अब देखो, अब सुनो इधर, अब ऐसे लिखना होगा क्या चीज? अवतल लेंस वाला क्या लिखना होगा? अवतल लेंस वाला। तो अवतल लेंस वाला भी ऐसे लिखना है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है, तो वह अपवर्तन के बाद वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक ना, गुजरती है या मिलती है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? बस यहाँ पर क्या लिख देना है? अवतल। क्या लिख देना होगा? सब ये उतारना है, बस यहाँ पर क्या लिखना है? उत्तल के जगह पर क्या लिखना है? बस हो गया। समझ में आए कि नहीं? उत्तल के जगह पर क्या लिखना है? अगला नंबर क्या लिखना है? अवतल। यहाँ क्या लिखना है? अवतल। अब एक जगह पर क्या लिखना है? कनकेव। समझ में आ गई बात ना? आया कि नहीं? तो इस बात को आप लोग जो है याद रखेंगे। समझ में आया? तो अब देखिए, और एक में कुछ बात और बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, आज बता देते हैं इसको, ठीक ना? तो उसका डेफिनेशन आप लोग के लिख लेना है। अब आप पूछेंगे कि इसमें बताइए कि उत्तल लेंस में मुख्य फोकस कौन लिए है? F2 ना। उत्तल लेंस में क्या लिए हैं? F2। अब यहीं से समझो, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस F2 लिए है, तब फोकस दूरी Na वाला होगा कि Na वाला होगा? Na वाला होगा। तब फोकस दूरी प्लस में होगा कि माइनस में?
का में होगा, प्लस में। का अंतर अभी लिखवा थे ना, तो इसीलिए धनात्मक लिखे हैं। अब वक्रता त्रिज्या एकरा में का में होगा, नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या भी होगा कि नहीं होगा ना, वक्रता त्रिज्या, तो ये भी का में होगा, प्लस में। अब अगर उस लेंस के बात करेंगे अवतल लेंस के, तो अवतल लेंस में ई वाला फोकस दूरी हो जाएगा, ताकि ई फोकस लेंगे तो ई फोकस दूरी हो जाएगा। यही बात को समझना है, मेरा बात यही जहर है, इसीलिए इसको समझ लो, ठीक ना। उत्तल लेंस में हम फोकस f2 ले रहे हैं, तब फोकस दूरी एने वाला होगा, समझ में आ रहा है। फिर वक्रता त्रिज्या भी करने वाला हो जाएगा, एनी वाला हो जाएगा, तो ये सब प्लस में हो जाएगा। क्या कि बताए हैं कि दूरी कहाँ से नापल जाएगा, द्वारक से नापल जाएगा, मतलब ओ से नापल जाएगा। ओ से सब दूरी एने जाएंगे तो क्या में जाएगा, प्लस में, और एने आएंगे तो क्या में, माइनस में। दर्पण में तो ऐसे बताए थे, ठीक ना। तब बताइए, अब एक F1 कौन होता है, कौन में आएगा ये F1, अवतल लेंस में, तब फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, होगा कि नहीं। तो इस बात को आप लोग जो है याद रखना है आप लोग के, ठीक ना। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे बात लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, ठीक ना। क्या लिख रहे हैं कि उत्तल लेंस में फोकस कॉमा फोकस दूरी तथा क्या चीज, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक ना। क्या होती है, धनात्मक। अब ऐसे ही अवतल लेंस की अगर बात करेंगे, अवतल लेंस में फोकस कॉमा फोकस दूरी, अब फोकस दूरी को छोटका है, और इसको कौन सा है, बड़का, अभी हो जाएगा F2, अभी क्या हो जाएगा, नहीं F1 ना, F1 अभी क्या हो जाएगा, F2 अभी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा F। और वक्रता त्रिज्या, ठीक ना, तथा वक्रता त्रिज्या क्या होगी एकरा में, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इतना बात को समझना है आप लोग को ध्यान से, समझ में आए ना। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। तो दर्पण का यही पार्ट्स है मेन। देखो एकरा में मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र और लेंस का द्वारक, यही 3 गो में से एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक ना। आएगो पूछेगा तो ई वाला उत्तल लेंस की मुख्य फोकस, समझ में आए ना। उत्तल लेंस कहेगा चाहे अवतल लेंस कहेगा, बस खाली नाम भर चेंज कर देना है, नाम भर क्या करना है, चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं है। ये सब देखो, ये सब डिफिनेशन कहाँ पर है, फिगर पर, ये सब डिफिनेशन कहाँ पर है, खाली फिगर दिमाग में चलना चाहिए कि फिगर ऐसे 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 फिगर में है, तो वैसी वैसी लिख देना है एग्जाम में। आपका सेंटेंस अच्छा होना चाहिए, तो इस प्रकार से इसको बनाना है, लिखो सब लोग। हो गया, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं।